नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पोस्चर के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे बैठने या खड़े होने का तरीका हमारे पूरे दिन, हमारी सेहत और हमारे कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, एक पल रुककर जरा सोचिए। क्या आपका कंप्यूटर या फोन आपको दर्द दे रहा है? मतलब अगर घंटों स्क्रीन के सामने रहने के बाद गर्दन या पीठ में अकड़न महसूस होती है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और आज हम इसके समाधान के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये जो दर्द है ना, ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो धीरे धीरे हम पर हावी हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसे हराया जा सकता है। और किसी भी लड़ाई का पहला कदम होता है दुश्मन को जानना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सही पोस्चर असल में होता क्या है। हमें अक्सर लगता है कि अच्छे पोस्चर का मतलब है एकदम सीधा तनकर खड़े होना, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल हमारे शरीर के सभी हिस्सों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है, एक ऐसा तालमेल जो हमारी मांसपेशियों और जोड़ों पर से फालतू का बोझ हटा देता है। सोचिए, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग की नींव होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि सही पोस्चर क्या होता है, तो चलिए अब उन आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देती हैं। तैयार रहिएगा, हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आपको बहुत जानी पहचानी लगें। जरा इस लिस्ट को देखिए, कहीं ये हमारी रोज की जिंदगी की कहानी तो नहीं? सोफे पर घंटों पड़े रहना, एक ही कंधे पर भारी भरकम बैग लटकाना, या फिर हर वक्त फोन में गर्दन झुकाए रखना। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी पर अटैक करती हैं और उसका जो नेचुरल एस शेप होता है उसे बिगाड़ देती हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम कुछ सबसे आम पोस्चर से जुड़ी प्रॉब्लम्स की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि ये दिखती कैसी हैं, होती क्यों हैं और सबसे जरूरी कि हम इनके बारे में कर क्या सकते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम है काइफोसिस, या जिसे हम आम भाषा में कुबड़ निकलना भी कहते हैं। यह तब होता है जब हमारी पीठ का ऊपरी हिस्सा जरूरत से ज्यादा आगे की तरफ झुक जाता है, जिससे कंधे गोल हो जाते हैं और हम झुके झुके से लगते हैं। तो ये होता क्यों है? अक्सर ये पीठ की कमजोर मांसपेशियों और घंटों तक गलत पोस्चर में बैठने का नतीजा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। पीठ को सीधा करने वाली एक्सरसाइज और स्विमिंग, खासकर बैकस्ट्रोक, इसमें जादू की तरह काम कर सकती है। अब बात करते हैं लोरडोसिस की, जो काइफोसिस का लगभग उल्टा है। जहां काइफोसिस में ऊपरी पीठ बाहर की ओर झुकती है, वहीं लोरडोसिस में निचली कमर अंदर की ओर बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। इसे स्वे बैक भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर पेट की कमजोर मसल्स या शरीर के एक्स्ट्रा वजन के कारण होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर खींचता है। इससे न सिर्फ कमर में दर्द होता है, बल्कि हमारा बैलेंस भी बिगड़ सकता है। लेकिन पेल्विक टिल्ट जैसी एक्सरसाइज पेट की मसल्स को मजबूत करके इसे ठीक करने में मदद करती हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो काइफोसिस यानी ऊपरी पीठ का बाहर की तरफ झुकना और लोरडोसिस यानी निचली कमर का अंदर की तरफ मुड़ना, दोनों ही हमारे स्पाइन का नेचुरल बैलेंस बिगाड़ते हैं। और अब उस प्रॉब्लम पे आते हैं जिससे शायद हम सब जूझ रहे हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर या टेक्स्ट नेक। ये तब होता है जब हमारा सिर हमारे कंधों के ऊपर रहने के बजाय आगे की ओर लटक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फोन या लैपटॉप में खोए रहते हैं। ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि ये गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न और कभी कभी तो लगातार होने वाले सिरदर्द की वजह भी बन सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, चिन टक जैसी सिंपल सी एक्सरसाइज और अपने बैठने की जगह को थोड़ा ठीक करके हम इस मॉडर्न बीमारी से लड़ सकते हैं। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड में 4 और पोस्चर प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं जो हमारे शरीर के बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। सबसे पहले स्कोलियोसिस, जहां रीढ़ की हड्डी एस या सी शेप में एक तरफ मुड़ जाती है। फिर है फ्लैट फुट, जहां पैर के तलवे का जो नेचुरल आर्च होता है वो सपाट हो जाता है। नॉकनीज में खड़े होने पर घुटने आपस में छूते हैं और इसके ठीक उल्टा बो लेग्स में घुटनों के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। अच्छी बात यह है कि इन सब के लिए टारगेटेड एक्सरसाइजेज हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हम अपने पोस्चर को सुधार कैसे सकते हैं? चलिए कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार तकनीकें देखते हैं। यह है चिन टक, टेक्स्ट नेक के लिए एक जबरदस्त उपाय। ये इतना आसान है कि इसे आप अपनी डेस्क पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं या ट्रैफिक में फंसे हों तब भी। बस अपनी ठुड्डी को पीछे की ओर खींचना है, जैसे कि आप जानबूझकर डबल चिन बना रहे हों।
ये सिंपल सा मूवमेंट आपकी गर्दन की मांसपेशियों को रीट्रेन करता है और आपके सिर को सही जगह पर वापस लाता है। और लोरडोसिस से लड़ने के लिए है पेल्विक टिल्ट। बस अपनी पीठ के बल लेट जाइए और अपनी कमर को जमीन से चिपकाने की कोशिश कीजिए। ये पेट और कूल्हे की मांसपेशियों को एक्टिवेट करता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक छोटा सा मूवमेंट है जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। देखिए, एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, पर हमारी रोज की आदतें भी उतनी ही मैटर करती हैं। काम के बीच में थोड़ा टहलना, अपनी कुर्सी पर सीधा बैठने की कोशिश करना, खाने में भरपूर कैल्शियम और विटामिन डी लेना और भारी सामान को सही तरीके से उठाना, ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे अच्छा इलाज रोकथाम ही है। मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार क्यों करना? क्यों ना हम आज से ही अपने पोस्चर को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाएं। ये अपने भविष्य की सेहत के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर हम प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ ले, सही एक्सरसाइज करें और हर वक्त अपने पोस्चर को लेकर अलर्ट रहें, तो हम इन दिक्कतों से बच भी सकते हैं और इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है जागरूकता से। तो अब आज का सवाल आप सबके लिए है, इतनी सब जानकारी के बाद आज से अपनी कौन सी एक आदत बदलने वाले हैं? क्या वो ऑफिस की कुर्सी पर सीधा बैठना होगा, या शायद हर घंटे उठकर एक छोटा सा स्ट्रेच लेना? याद रखिए, एक सीधा और सेहतमंद भविष्य एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो अपना पहला कदम आज ही उठा